हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं सुरेंद्र मीणा आज LLB फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज आपका सब्जेक्ट मुस्लिम विधि, जिसका टॉपिक हिबा। हिबा क्या है, हिबा कैसे किया जाता है, हिबा को दान भी कह सकते हो, दान कैसे होगा, कौन करेगा और इसके आवश्यक तत्व क्या है, ये सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो हिबा का शाब्दिक अर्थ है दूसरे की संपत्ति पर आर्थिक हित के बिना स्वामित्व प्राप्त करना। हिबा या दान मुस्लिम धर्म में एक अच्छा कार्य माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा था एक दूसरे को उपहार या भेंट दो, जिससे कि तुम लोग परस्पर मित्र हो सके। मुस्लिम विधि में विद्वान अमीर अली ने हिबा की परिभाषा देते हुए कहा है कि हिबा प्रतिफल के बिना संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण है, अर्थात जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को या किसी वस्तु को दूसरे को इस प्रकार दे देता है कि दूसरा उस वस्तु का स्वामी बन जाए। ये अमीर अली के अनुसार परिभाषा थी। अब आती है मुल्ला के अनुसार डेफिनेशन क्या है। हिबा संपत्ति का ऐसा अंतरण है जो तत्काल बिना किसी प्रतिफल के किया जाता है। सामान्य रूप से हिबा दान को कहा जाता है। ये डेफिनेशन मुल्ला जी की थी, अर्थात जो दान मुस्लिम व्यक्ति द्वारा मुस्लिम विधि के अनुसार किया जाता है उसे हिबा कहा जाता है। हिबा में दो पक्षकार होते हैं। हिबा करने वाले को हिबा कर्ता कहते हैं, हिबा को स्वीकार करने वाले को हिबा ग्रहीता कहते हैं। हिबा कौन कर सकता है? मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिबा वह मुस्लिम व्यक्ति कर सकता है जो संपत्ति का स्वामी हो, और ऐसा व्यक्ति स्वचित और वयस्क होना आवश्यक है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिबा करने के लिए मुस्लिम होना आवश्यक है, चाहे वह शिया हो या सुन्नी मुस्लिम हो। हिबा कैसे किया जा सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिबा किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है। जरूरी नहीं है वो मुस्लिम हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम या वयस्क हो या अवयस्क हो। किसी संस्था या किसी विधिक व्यक्ति को भी हिबा किया जा सकता है, अर्थात हिबाग्रहीता के लिए कोई भी सक्षमता व शर्तों का होना आवश्यक नहीं है, परंतु हिबा के अंतर्गत हिबाग्रहीता द्वारा हिबा को स्वीकार करना आवश्यक है। जहाँ पर हिबाग्रहीता अवयस्क व्यक्ति है तो उसकी ओर से स्वीकृति संरक्षक के द्वारा दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि यदि हिबाग्रहीता पागल व्यक्ति है, विकृचित है, तो उसकी ओर से स्वीकृति भी संरक्षक द्वारा जाए। ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ पर हिबा अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है तो वहाँ सामान्य नियम यह है कि ऐसा हिबा अमान्य होगा, परंतु यदि बच्चे का जन्म हिबा के 6 महीने के भीतर हो जाता है तो ऐसा हिबा मान्य होगा। हिबा दो प्रकार से किया जाता है। जीवित दशा में हिबा किया जा सकता है और वसीयत द्वारा हिबा किया जा सकता है। जीवित दशा में कैसे हिबा किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी मुसलमान अपने जीवन काल में अपनी संपूर्ण संपत्ति का हिबा कर सकता है। इस संबंध में उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरी बात आती है वसीयत द्वारा हिबा। वसीयत द्वारा अंतरण पर 1/3 का प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वसीयत द्वारा हिबा वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावित होता है। इसलिए ऐसे हिबा को हिबा ना मानकर वसीयत माना जाएगा। इसी प्रकार कोई मुस्लिम व्यक्ति मर्जुल मौत के दौरान हिबा करता है तो ऐसे हिबा को भी
हिवा न मानकर वसीयत माना जाएगा। इसलिए वसीयत के प्रावधान यानी कि संपत्ति का 1/3 भाग हिवा के लिए लागू होगा। संपत्ति में हिवा को 2 तरह से किया जा सकता है, एक तो काय और एक मुनाफा, यानी कि तमलीक उल आयन यानी कि काय स्वामित्व के अधिकार का अंतरण, और मुनाफा में होता मुनाफा को आप डिफाइन करोगे तमील उल मुनाफा केवल कब्जे का प्रदान किया जाता है। तो मुस्लिम विधि में सिर्फ मुनाफा यानी कब्जे का प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि हिबा के लिए काय देना भी आवश्यक है, यानी कि स्वामित्व के अधिकार का अंतरण भी किया जा सकता है। अब बात आती है हिबा कैसे किया जाता है। तो मुस्लिम व्यक्ति द्वारा मुस्लिम विधि के अधीन जो हिबा किया जाता है वह निम्न प्रकार से किया जा सकता है। हिबा में हिबाकर्ता के द्वारा हिबा की घोषणा की जानी चाहिए, अर्थात हिबाकर्ता के द्वारा सर्वप्रथम हिबा का प्रस्ताव किया जाता है। ऐसी घोषणा स्वतंत्र और बिना दबाव के की जानी चाहिए। हिबा की घोषणा सद्भावनापूर्वक की जाए, अर्थात कपटपूर्वक घोषणा नहीं होनी चाहिए। यहाँ कपटपूर्वक घोषणा से तात्पर्य है लेनदारों के हितों को प्रभावित करने के लिए किया गया हिबा कपट के कारण शून्य माना जाएगा। हिबाग्रीता के द्वारा हिबाकर्ता की घोषणा या प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अगर हिबाग्रेता सक्षम व्यक्ति नहीं है, जैसे अवयस्क पागल है, तो ऐसी अवस्था में हिबाग्रीता की ओर से उसके संरक्षक के द्वारा ऐसी घोषणा या प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना है। जहाँ पर हिबा लिखित रूप से प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। हिबा मौखिक या लिखित किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। जहाँ पर हिबा लिखित रूप से किया जाता है वहाँ ऐसे दस्तावेज को हिबानामा कहा जाता है। हिबानामे का पंजीकरण भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक नहीं है। हालांकि यह बात अलग है कि स्थानीय विधि के अंतर्गत नामांतरण के लिए पंजीकरण आवश्यक हो सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 129 के अनुसार यदि कोई संपत्ति 100 रुपये से अधिक की है तो उसका दान यानी कि दान किया जाता है, तो ऐसा दान लिखित रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। परंतु संपत्ति अंतरण अधिनियम के दान की कोई भी बात मुस्लिम लॉ के हिबा या मर्जुल मौत समव्यवहार पर लागू नहीं होती, इसलिए हिबा का पंजीकरण आवश्यक नहीं है। अब आता है हिबा की विषय वस्तु इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिबा अचल और चल संपत्ति, धन या मूल्यवान प्रतिभूति किसी का भी हो सकता है। मुस्लिम पत्नी अपने मेहर की राशि का भी हिबा कर सकती है, उसे हिबा-ए मेहर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार मुता संविदा में भी मुस्लिम पुरुष द्वारा मुता निकाह की अवधि का भी हिबा किया जा सकता है, जिसे हिबा-ए मुद्दत के नाम से जाना जाता है। अब आता है हिबा की संपत्ति की स्थिति। जहाँ तक मुस्लिम विधि में हिबा में संपत्ति का ताल्लुक है, नियम सुस्पष्ट है कि मुस्लिम अपनी संपूर्ण संपत्ति का अंतरण हिबा के माध्यम से कर सकता है। जिस संपत्ति का हिबा किया जाए वह अस्तित्व में होनी चाहिए, यानी कि वर्तमान में उसका अस्तित्व में प्रेजेंट होना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि भविष्यवर्ती संपत्ति का हिबा किया जाएगा तो वह शून्य होगा, क्योंकि ऐसी संपत्ति अस्तित्व में नहीं है तो वो विनिर्दिष्ट संपत्ति नहीं मानी जाएगी। हिबा तत्काल प्रभावित होता है। जब संपत्ति अस्तित्व में ही नहीं है तो तत्काल प्रभावी कैसे होगा? इन कारणों से भविष्यवर्ती हिबा मान्य नहीं है। हिबा के अंतर्गत यह जरूरी नहीं है कि हिबाकर्ता के पास संपत्ति का कब्जा हो, परंतु संपत्ति का स्वामित्व होना जरूरी है।
ठीक है। हिबा के प्रकार 3 होते हैं, एक तो हिबा है, हिबा बिल एवज है और हिबा व शर्तुल एवज है। तो हिबा में क्या आता है कि किसी वस्तु के काय का यानी कि स्वामित्व का अंतरण को पूर्ण रूप से है, स्वामित्व के अंतरण का पूर्ण रूप से है, तुरंत बिना किसी प्रतिफल के किया जाता है, वो हिबा कहलाता है। और हिबा बिल एवज किसे कहते हैं? प्रतिफल के एवज में संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण या हिबा। प्रतिकर के लिए कोई करार नहीं होता, अर्थात प्रतिकर स्वैच्छिक होता है। अब आता है हिबा व शर्तुल एवज। प्रतिकर के बदले संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण या हिबा या दान या हिबा के साथ प्रतिकर की शर्त स्पष्ट होती है। तो ये 3 प्रकार हैं जो स्पष्ट हैं। धन्यवाद।